स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में लेकर आए हैं बड़ी अपडेट। बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर भी खबरें हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से ताजा लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव। दोस्तों, अगर आप भी इसके समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा सबसे पहले। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जो कि दोस्तों आ रही है बैलेट पेपर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। दोस्तों, आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान की याचिका तो खारिज की, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया अब वह आंदोलन करेगी। तो आप सभी को बताते चले विस्तार से कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हारने पर ईवीएम में खामी बताते हैं, लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते। कहना है सुप्रीम कोर्ट का याचिका खारिज कर दी गई है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी वराले की भी इठ ने याचिका को खारिज करते हुए कई टिप्पणियां की। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि 18 राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें हासिल है। चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता भी कह चुके हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तब जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं तो वो कहते हैं ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, लेकिन जब वो ही इसके जरिए चुनाव जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते। तब ईवीएम में खामी नजर नहीं आती। दोस्तों, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग वाली याचिका इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताते चले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। बोले, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हम बैलेट से मांग करते हैं ईवीएम और को यहाँ पे मोदी और शाह के घर में रहने दो, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने से पारदर्शिता आएगी और जो छोटे तबके के लोगों का वोट हमें मिल रहा है वो फिजूल जा रहा है। हम दूसरी विपक्षी पार्टियों से भी इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी आंदोलन भी चलाएंगे। दोस्तों, 29 नवंबर को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार और ईवीएम के विषय पर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कई अहम फैसले ले सकती है और जिस देशव्यापी जन आंदोलन चलाने की बात कही जा रही है उसकी रूपरेखा पर भी विचार किया जा सकता है, तय की जा सकती है रूपरेखा। जी हाँ दोस्तों, वायनाड से ताजा एक अपडेट निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी के चुनाव जीतते ही बीजेपी एकदम से बौखला से उठी है। आप सभी को बताते चलें, इस समय की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं दोस्तों, राहुल प्रियंका वायनाड के प्रति केंद्र की उपेक्षा के खिलाफ अब संसद में विरोध करेंगे, कांग्रेस नेता बोले हैं। जानकारी दी है, कांग्रेस ने कहा कि वायनाड में भूस्खलन से बचे लोगों के लिए केंद्रीय सहायता की कथित कमी के खिलाफ वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने यहाँ पे कहा कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्र की अमानवीय दृष्टिकोण रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी यहाँ पे नव निर्वाचित सांसद है, वायनाड की उपचुनाव जीती है और अब वहां के लोगों की आवाज उठाना शुरू कर दिया है संसद में भी। और अब दोस्तों, यहाँ पे केंद्र को घेरते नजर आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ। महाराष्ट्र में फडणवीस को फिर लगेगा झटका। जी हां, क्या सीएम के लिए दूसरे नामों पर भी विचार कर रही है भाजपा। लगातार हो रही देरी को लेकर अब कई कयास लग रहे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा नेतृत्व वाली महायुति की सरकार के गठन में अभी कुछ समय लग सकता है। भाजपा नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी है। जैसे ही नाम तय होगा, विधायक दल की बैठक बुलाएगी बीजेपी। इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। इस बीच शिवसेना और एनसीपी ने यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के नाम का निर्णय भाजपा नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। दोनों दलों ने कहा कि जो निर्णय लिया जाएगा वो दोनों दलों को मान्य होगा। इससे पहले दोस्तों, बीते दिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। राज्यपाल से मिलकर लगातार यहाँ पे दोस्तों घमासान जारी है महायुति के भीतर। शिंदे गुट एक तरफ यहाँ पे सीएम पद पे दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके पार्टी के नेता कुछ हैं जो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए या नहीं, 19 दिसंबर तक तय करेंगे केंद्र का हाई कोर्ट में जवाब। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह इस मामले पर विचार कर रही है कि क्या
राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। केंद्र 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी कोर्ट को देगा। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट को बताया कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग करने की जानकारी मिली, यह प्रक्रिया में है। दोस्तों, आपको बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाएं बीजेपी नेताओं द्वारा ही दायर की गई थी। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द किए जाने की मांग की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था। उसके दोस्तों प्रति उत्तर में यह जवाब दिया गया है। ये सामने निकल के आई है बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर। एक तरफ दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह को न्योता देने का हेमंत सोरेन, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने दिया हाजिर होने का आदेश। जी हाँ, झारखंड चुनाव में बंपर जीत मिलने के बाद जहां एक और हेमंत सोरेन 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह समेत अन्य दिग्गजों को न्योता देने में जुटे हैं। दूसरी ओर झारखंड के कार्यवाहक सीएम सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों, हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत पैसे से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस याचिका को खारिज किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सोरेन को 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 40 विधायक होने से बीजेपी में बौखलाहट, हिमाचल के सीएम का बीजेपी पर जोरदार हमला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सर्द फिजाओं में सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। आपको बताते चले दोस्तों, 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही। इसी बीच बीजेपी ने सीएम पर यहां पर उनके कार्यकाल को विफल करार दिया है। आपको बताते चले, इस पे पलटवार किया है हिमाचल के सीएम सुक्खू ने। उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी मुद्दा विहीन है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अलग ही राजनीति कर रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं है। दोस्तों, देख सकते हैं 2 साल पूरे होने को है, तो दूसरी तरफ 40 विधायक भी हैं हिमाचल में कांग्रेस के, जिससे बीजेपी की बौखलाहट स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। सीएम सुक्खू का बीजेपी पर हमला। झारखंड में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति हुई एक सीट पर। जी हां, 7 बूथों पर 2.5 अंक नहीं पार कर सकी। एक बूथ पे तो एक भी वोट नहीं मिला। झारखंड में बीजेपी को आशा के उलट परिणाम देखने को मिले हैं। दोस्तों, 2024 के चुनाव में एंटी इनकम्पेंसी यदि कहीं देखने को मिली तो वो देवभर था। यहाँ कुल 460 बूथों पर वोट डालेगा। इनमें से 7 बूथ ऐसे थे जहां भाजपा 2.5 अंक नहीं पार कर सकी और 459 में तो उसे एक भी वोट नहीं मिला। ये ताजा बड़ी खबरें थी दोस्तों, देख सकते हैं। ये अपडेट आज की सभी मुख्य खबरें थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।